नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टोरी टाइम के आज के सेशन में। उम्मीद है आप सब टाइम पर जुड़े होंगे। ये सेशन आपको लिंक के थ्रू ही मिलेगा। इसको हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं जगह पे नेटवर्क का इशू है कुछ लोगों को, तो इसलिए हम इसको लाइव नहीं लेके आ पा रहे हैं। आपको लिंक भेजा जाएगा, आप इसको सिर्फ उसी लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी तरह से नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप पे लिंक आपको टाइम से 10-15 मिनट पहले भेज दिया जाएगा, तो आप इसके साथ जुड़िए। चलिए और समय ना लेते हुए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी में चलिए हम चलते हैं जंगल में। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक पिजन फैमिली रहती है, कबूतरों की फैमिली। उनमें एक दादा पिजन है जो बहुत ही अनुभवी है और बेबी पिजन्स है जो अभी जिंदगी जिन्होंने जीना शुरू की है। दादा पिजन सोचते हैं क्यों ना मैं बेबी पिजन्स को कुछ ऐसा ज्ञान दे दूं कि वो जिंदगी में कभी मुसीबत में ना पड़े। तो सब छोटे छोटे बेबी पिजन्स को बुलाते हैं और उनको सिखाते हैं, उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। दादा पिजन कहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में नहीं फंसना। बेबी पिजन भी उनके पीछे पीछे दोहराते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में नहीं फंसना। अगले दिन फिर क्लास लगती है, फिर से दादाजी सबको पढ़ाते हैं। दादा पिजन कहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना। और फिर बेबी पिजन उनके पीछे पीछे दोहराते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जाल में नहीं फंसना। अब क्या होता है कि अब वो बच्चे इस बात को बार बार दोहराते हैं। दादाजी कहते हैं आप इसको हमेशा दोहराते रहना। तो बेबी पिजन्स वही करते हैं। वो जब भी उनको मौका मिलता है वो इस बात को दोहराते हैं, जिससे कि वो भूले नहीं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में नहीं फंसना। होता क्या है, एक दिन जंगल में एक शिकारी आ जाता है जो बहुत ही दिनों से कोई शिकार नहीं पकड़ पाता, बहुत भूख है। वो एक डाल पे इतने सारे कबूतरों को देखता है, कहता है आज तो मजा आ जाएगा, अगर ये कबूतर मेरे हाथ लग गए तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और भरपेट खाना खाऊंगा। वो जैसे ही पेड़ के पास जाता है तो वो कबूतरों का गाना सुनता है। कबूतर क्या गा रहे होते हैं? हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जाल में नहीं फंसना। शिकारी उनकी जैसे ही ये बात सुनता है वो तो सोचता है, यार मैं कहाँ फंस गया, ये तो इतने समझदार कबूतर है। मैं अगर जाल बिछा भी दूंगा, दाना डाल भी दूंगा तो मेरा दाना भी वेस्ट जाएगा और कबूतर भी नहीं फंसेंगे। पर फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, नहीं फंसेंगे तो ना सही, रोज कौन सा मुझे कुछ मिल रहा है, अगर फंस गए तो बहुत सारा कुछ मिलेगा, तो चलो क्यों ना मैं एक चांस ले लूं। तो वो जाल बिछाता है, उसके ऊपर दाना डाल देता है। अब वो कबूतर गा रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जाल में नहीं फंसना। और देखते हैं कि नीचे दाना पड़ा है। शिकारी को भी देख लेते हैं, उसे जाल बिछाते भी देख लेते हैं और दाना डालते जब देखते हैं तो उनका मन ललचा जाता है। वो गाते गाते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना, आगे जाल पे बैठ के दाना चुगना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो जाल में उतरते हैं वो फंस जाते हैं। और जब उनको यह एहसास होता है कि ओहो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हम तो फंस गए, तो दादाजी के कहने का ये मतलब था। वो बात को रोज दोहरा रहे थे बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने लग जाते हैं, अब उनको भय सताने लग जाता है, ओहो हम तो मर जाएंगे, अब ये शिकारी हमें बाजार में जाके बेच देगा और लोग हमें मार के खा जाएंगे, नहीं तो अपने घर में रख लेंगे बंदी बनाकर, अब हम क्या करेंगे। वो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वो जो दादा पिजन थे वो कहीं उस वक्त गए हुए होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि हाँ मेरे तो सारे बच्चे फंस गए। वो बच्चों से पूछते हैं मैंने सिखाया तो था। कहते दादाजी हमने सीखा तो सही पर हमें समझ नहीं आया, हमने उसको अप्लाई नहीं किया, अब हम क्या करें, प्लीज हमें बचा लो। तो दादा पिजन उनको कहते हैं, कोई बात नहीं, मुसीबत आ गई है तो इससे डरो मत, अब हम सब एकता से काम लेंगे,
तुम सब अब एक साथ उड़ना शुरू कर दो और मेरे पीछे पीछे आओ। और सब पिजन बेबी पिजन दादाजी की बात मानते हैं और सभी बेबी पिजन दादा पिजन के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दादा पिजन एक बहुत बड़े पेड़ के पास उनको जाते हैं और कहते हैं अब तुम नीचे उतरो। उस पेड़ के तने में एक चूहा रहता था जो दादा पिजन का बहुत अच्छा फ्रेंड था। दादा पिजन उसको सारी बात बताते हैं। चूहा उनका जो दोस्त है वो जल्दी जल्दी सारा जाल काट देते हैं और सारे पिजन फ्री हो जाते हैं। अब दादाजी सभी बेबी पिजन्स को समझाते हैं बात को सिर्फ सुनना नहीं होता, दोहराना नहीं होता, उसको समझना भी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। क्या सीखा हमने इस कहानी से? क्या सिखाया इन कबूतरों और शिकारियों ने हमें? पहली बात, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो उससे विजडम भी आएगी। विजडम उस नॉलेज को बार बार सही जगह पे अप्लाई करने से आती है। तो सिर्फ नॉलेज 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 लेते जाना वो बेवकूफी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि बेबी पिजन्स ने जब दादा पिजन सिखाते थे तो उन्होंने नॉलेज तो ली पर उनके अंदर विजडम डेवलप नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे अपने ऊपर बीतती है, जब हम किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तभी हमें समझ आती है। पर आपने सुना तो होगा बहुत बार ये बात कि जो लोग अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखते हैं, वो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट माने जाते हैं। पर साथ ही एक और बात भी है, जो लोग दूसरों की गलतियों से और दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, वो स्मार्ट होते हैं। और आज स्मार्टनेस का जमाना है। और दूसरी बात, शिकारी ने अफसर को जाने नहीं दिया निराश होकर। उसने अफसर को जज करने के बाद ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक रिस्क लूं। इसलिए कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना भी जरूरी होता है। और एक बात देखिए, शिकारी सफल नहीं हुआ, उसके हाथ से जाल भी गया, दाना भी गया। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रिस्क ना लें, हम अफसर को यूं ही जाने दें। हमें अफसर को हमेशा अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेल करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल्योर। और अगर हम नहीं करेंगे तब भी फेल्योर। और दूसरी बात, हमेशा अपनी कमियां, जो भी हमें कमी है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बेबी पिजन्स को समझ में आया कि हमारे अंदर कमी थी। हमने बात की, नॉलेज तो ली, पर हमने उस नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, हमने विजडम डेवलप नहीं की। इसलिए कभी भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने से हम नीचे नहीं होते। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास कर सकते हैं और उनसे दूर भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को मिसजज नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात हमने क्या सीखी? दोस्त, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जैसे पिजन दादा ने चूहा को बनाया हुआ था, माउस को बनाया हुआ था, वक्त आने पे काम आया। वैसे भी तो कहते हैं कि जो वक्त पड़ने पे काम आए वही अच्छा दोस्त है। सो यही है आज की कहानी और यही है आज की सीख। उम्मीद है आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे। ना तो कभी सिर्फ ज्ञान को, अपने अंदर सिर्फ ज्ञान ज्ञान उतारिए, ज्ञान को अप्लाई करने की विजडम भी उतारिए। दूसरी बात, अपनी गलतियों से तो सीखना इंटेलिजेंस है, पर दूसरों की गलतियों से सीखना स्मार्टनेस है। जरूरी नहीं कि हर बात हम अपने पे ही आने पर सीखें। और तीसरी बात, कभी भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने से हमें नहीं डरना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें दूर करने की कोशिश भी हमें जरूर करनी चाहिए। और हर कमी को हम दूर कर सकते हैं। हर सिचुएशन, कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर हम सही ढंग से बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो हम उस सिचुएशन में से, उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। और चौथी, कि अपने दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाने चाहिए। दोस्त बेशक जिंदगी में एक ही हो, पर वो बहुत अच्छा हो। सो आज की स्टोरी यहीं खत्म। आज का ये सेशन
अभी इसके बाद ज़ूम मीट पे हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया। और 10-15 मिनट का वो सेशन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मिलते हैं ज़ूम मीट पर।